फिलोसफर्स बच्चे उठ के बड़े होके मोमिनीन ईमान और बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स लेके अगर डेमोक्रेसी के थ्रू भी आ गई ना, तो पहला स्टेप, मैं मुर्सी के क्यों खिलाफ था जब उसको मिल गई थी ना, मुर्सी ने 50 फाज कराम पार्लियामेंट में भर लिए थे ना इजिप्ट के, अगला स्टेप लेने से पहले पहले उसने 2 नंबरी कर दी, क्योंकि इंटिमिडेट हो गया था वो। मरना ही तो था उसने, हम सबको पता मरना था। और मरने से पहले उसकी इतनी उम्र थी, इसके ऊपर कौन सा लेवल था जो तूने जाना है, अब तू बन गई, तुझे पावर दे दी, तो लगा निजाम नाफिज कर, कोई मसला नहीं, लोग अट्रैक्ट होंगे, टेंशन ना ले, शुरू में वावेला मचेगा कि हाय शरिया हाय शरिया, पता चलेगा यार सब के सब महफूज हो गए हैं, तो लोग इस तरफ इजिप्ट की तरफ भागेंगे। मैं भी यही कह रहा हूँ कि पहली नस्ल हमारी, पहली इस वक्त बच्चे हैं, उनको अगर हमने ये ट्राइफैक्टा एट्रीब्यूटल स्ट्रक्चर दे दिया, फलसफा और इंटेलेक्चुअल कोर महफूज कर दी उनकी, और आइडेंटिटी क्लियर कर दी, और एट्रीब्यूट्स बनाने की तरफ पहली जज्ब की, तो उनकी अगली नस्ल बेशक डेमोक्रेसी की थ्रू ही पहुंच जाए, पहुंच जाए। याद रखिएगा, ये कॉमन सेंस की बातें बता रहा हूं मैं, रॉकेट साइंस नहीं किया। फसाद दहाने पे खड़ा है पाकिस्तान के, स्ट्रीट फाइट, ब्लड शेड दहाने पे खड़ा है, ये इंसान की इंसेचुअल डिजायर, जिसको पुश किया जा रहा है। अल्लाह ना करे कि फसाद हो, मगर पैटर्न साफ बता रहा है कि मेजर ब्लड शेड अभी होना है पाकिस्तान में, पैटर्न साफ बता रहा है। इतनी कोई साइकोलॉजी पढ़ने की या न्यूरोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक पैटर्न एनालिसिस देखें आप। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले पहले कि हमारा बच्चा भी इस पार्ट ऑफ तूफान का हिस्सा बन जाए, उससे पहले उसको इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की गोलियां दी जाएं और बंदूक बना के दी जाए कि भैया तू एक बहुत बड़ी फाइट का हिस्सा है, तू अपने दौर का इंसान नहीं है, तू तू अगले 100 साल का इंसान है, तू अपने दौर आपकी का आवाज मुसलमान थोड़ी वाला कम हो गई। इन्फ्लुएंस नहीं है, अपने 1000 साल का इन्फ्लुएंस है तू। तू इमाम गजाली है, तो अली बिन अबी तालिब है, तू 1000 1400 साल तक भी तेरे तेरे किए गए काम कोट करके लोग अपनी अपनी जिंदगी से, ठीक है। आप खुद सोचना, इनमें से एक लीडर उठा के देखें अभी भी, अपने अगले 10 साल इनको नहीं कोई याद रखेगा, पिछले 10 साल का कौन सा बंदा हमें याद है जो, ये तो औकात है इस दूसरे फलसफे की। अल्लाह ने बरकत ही नहीं रखी हुई, अल्लाह ने अपने काम में बरकत रखी हुई है। सो द प्रॉब्लम इज वेरी इजी टू सॉल्व इफ यू लुक एट इट इन अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, कि हाँ जी हम गटर में पैदा हुए हैं, ठीक है, गटर से निकलने के लिए रास्ते बहुत हैं, मगर सारे के सारे लॉन्ग टर्म है। नीचे से और खोदोगे तो नीचे और गंद निकल आएगा, तो लेट्स जस्ट गो टूवर्ड्स सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन स्ट्रेटजी। और मेरा वही काम है कि अगली 100 सालों के प्लान जब तक हम लॉक नहीं करते, तब तक सॉरी, हमने अपना हिस्सा इस्लाम में नहीं डाला। तलवार से आज अगर खिलाफत आ जाए, मैं और आप लड़के मन नहीं मुझे खिलाफत ले आए, 35 मिनट बाद खिलाफत खत्म हो जानी, हमें ही पता है। कोई बच्चा बचेगा ही नहीं जो कि पाकिस्तान में रहना चाहेगा, क्योंकि जो सेंट्रलाइज इस्लाम की इस वक्त 2 नंबर डेफिनेशन दे दी है, वो अल्लाह ना करे नाफिज हो जाए पाकिस्तान पे। उसमें तो वही आईसिस क्या है, आईसिस एग्जाम्पल है ना, सेंट्रलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ इस्लाम में। आईसिस ने क्या किया, फिर दाइश ने क्या किया, उजाड़ के रख दिया, मुसलमान मुसलमानों को मार रहे हैं बैठ के, इसराइल बगल में बैठा क्या लगा रहा है, इतना तो बड़ा बदमाश था तो जाके एक तड़ी लगा देता। नो, सेंट्रलाइज कोर के अंदर कीड़ा लगा हुआ है, मानना पड़ेगा। सो वी नीड टू गेट दैट इंटेलेक्चुअल कोर हाई। और ये पहली दफा नहीं हो रहा ना, मैं कम बताऊं, कम से कम 30 या 40 मेजर एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, कि जो कि इस्लाम में यूथ ने अपने आप को मोबिलाइज किया। सबसे पहले अपने जहन को वसत दी है, उसके बाद किताबें लिखी हैं, काम किए हैं, अपने अपने तौर के ऊपर बिहेवियर अप्लाई किया है, और 300 400 साल तक मुस्तकम हुई है इंसानी जिंदगी। चाहे गैर मुस्लिमों की भी थी उनके अंदर। ये उम्मत मुस्लिमा की बात बता रहा हूँ, इसी प्लानट की हिस्ट्री बता रहा हूँ, नबी इस्लाम के काफी 100 साल बाद की बात बता रहा हूँ। करके दिखाया है मुसलमानों ने, हम भी कर सकते हैं, वी कैन। कोई पर नहीं लगे हुए थे उन लोगों के, वो भी इंसान ही पैदा होते, हम भी इंसान पैदा हुए। वी जस्ट नीड कॉन्शियस पेरेंटिंग एंड कॉन्शियस टीचिंग, यू थॉट बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग। मैं बस ये दो दो चीजें मेरा प्लान है, कि थॉट बिल्डिंग कर दो, कैरेक्टर बिल्डिंग कर दो। अगर 15 साल बच्चा टप गया ना, 15 साल, और आपने थॉट कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं की थी, तो खुदा का वास्ता एटलीस्ट थॉट बिल्डिंग कर दो। और अगर नहीं, 15 साल से नीचे है, तो ये दोनों काम आपको एज अ टीचर एंड एज अ मदर एज अ फादर, हर एज अ बिग ब्रदर, हर वक्त करने पड़ेंगे। और वन नहीं मुनकर क्या है, कि जब भी आप देखेंगे, लोग आपको देखेंगे तो आपके कैरेक्टर के थ्रू देखेंगे कि अपने तौर पे जो कुछ भी कर सकता है एज एन इंडिविजुअल, वो नहीं मुनकर भी प्रैक्टिस कर रहा है। जिधर जिधर कोशिश कर सकता है छलांग भी लगा रहा है, जिधर नहीं कर सकता वहां पुलिस बुला लेता है, मगर खाली पुलिस नहीं बुलाता, इसके होते हुए भी एक एक पुलिस ही की कैफियत आती है इसके आसपास। और हर लड़के को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 50 ऐसे काम है जो मैं गलती रोक सकता हूँ, हमें पता है, 100 है ऐसे काम। हफ्ते, हम तो पाकिस्तानी हैं, हमें तो दिन के 1000 ऐसे काम मिलते हैं हमारे सामने होते हैं, हम नहीं रोकते, चुप करके बैठे होते हैं।
मैं ना सर एक आगे भाई उसके बाद सर एक और भी साहिल बात भाई है अस्सलाम कि वालेकुम। ना हम जिस सिस्टम की बात कर रहे होते हैं बेसिकली आमतौर पर आप भी बात करते हैं, सब लोग भी बात करते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जाता है कि आपने जो सिस्टम बिल्ड किया था वसल्लम ने, वो भी तो 30 साल ही चला है ना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के बाद वो सिस्टम खत्म हो गया, तो 1400 साल बाद आप एक 30 साल चला हुआ सिस्टम लेके आ रहे हैं। उससे बेहतर ये नहीं है कि हम रोमन्स का सिस्टम लेके आए जो 1000 साल चला था, और इस तरह के आर्गुमेंट से होते हैं। ये आर्गुमेंट जो है ना इतना कोई, मैं आपको आसान करके देता हूँ कि जिसको नहीं ना पता कि सिस्टम क्या है तो उसको ये बात करनी मौजू लगती है। जिसको पता है सिस्टम कहते हैं किसको है, अब्बासी खलीफा तक, एक्चुअली अब्बासी भी मैं जल्दी बता रहा हूँ, उसके बाद भी तकरीबन 750 750 कर लें तो भी सेफ साइड, क्योंकि मुझे एक 2 नंबर खलीफा नजर आ रहा है एक और, जिसने आके सही करके सिस्टम की बुनियादें उखेड़ी हैं। मगर अगले 750 साल तक, हज़रत अली के बाद की बात बता रहा हूँ, 750 साल तक सिस्टम तो नहीं बदलने दिया किसी भी खलीफा ने। जितने मर्जी बड़े वो आए थे बदमाश, हजाज बिन यूसुफ टाइप के भी, वो असूल तो नहीं बदल सका शरिया के। खुद सोचें, ये किसने कहा कि 30 साल चला सिस्टम? सिस्टम नहीं 30 साल चला, सिस्टम 750 साल चला है हमारा। और वो मैं भी बताऊं उससे भी आगे चला है। मैं वैसे बता रहा हूँ कि एक एकेडमिक आर्ग्यूमेंट आएगा कि नहीं यू आर मिसिंग आउट के मेजर रिफॉर्म्स करने की कोशिश की थी उन्होंने, यूरोपियन फिलोसफी इंपोर्ट की थी, यार ठीक है मैं मान लेता हूँ 750 साल तो चला। हाँ जी, कोई एक भी ऐसी स्टिपुलेशन नहीं थी जो कि हज़रत अली के दौर की हदूद के अंदर हो, और जो चेंज की हो बाद में उन्होंने आके। तो सर फिर उसको खिलाफत क्यों नहीं कहते हम लोग? मतलब हमने तो बचपन से यही सुना कि जी खिलाफत 30 साल थी, हदीस मुबारक भी हैं इस पे, पेशन गोइयां भी हैं कि 30 साल खिलाफत रहेगी। और नहीं नहीं, तो फिर खिलाफत का लफ्ज जो है ना, खिलाफत का लफ्ज और मलूकियत का लफ्ज, वो चूजिंग द गवर्नर के ऊपर है। रनिंग द गवर्नेंस थ्रू द लॉज एंड लेजिस्लेशन, ये होता है सिस्टम। चूजिंग द गवर्नर, बादशाह नजाशी था, ठीक है, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तारीफ की उसकी। अगर एक बादशाह भी अल्लाह ताला का निजाम लेके आता है तो हम ये तो नहीं कहेंगे नहीं तो बादशाह सलामत है, हम तो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? मैं तो ये तो कहा है डेमोक्रेसी भी अगर मोमिनीन के हाथ में आ जाए तो खैर है, मैं मान लूंगा उसको यार। मोरसी की क्यों मैं कह रहा हूँ कि मोरसी को सही जगह मिल गई थी, डेमोक्रेसी मिली थी ना उसको, उसने अगला स्टेप नहीं लिया बस। डेमोक्रेसी इटसेल्फ की कोई फिलोसफी तो है नहीं ना। अगर मोमिनीन सारे जो दुनिया में बैठे हैं तो खैर डेमोक्रेसी के थ्रू लें, वो लेके नहीं आएंगे, मगर आ भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सिस्टम नहीं बदलेंगे। तीसरे मैं आपको बता रहा हूँ, जब करारदादे मकासिद आप पढ़ते हैं, 1973 का आइन पढ़ते हैं, तो आपको साफ समझ रहे थे क्या दोनों भैया खेल रहे थे, कौन बेवकूफ मौलवी थे उस टाइम पे। आपने 1935 का एक्ट तो बदला नहीं, आप 1973 के आइन को चाट रहे बैठ के, और वो भी एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी जिसके अंदर चोर मेथड सारे के सारे मौजूद है। करारदादे मकासिद दुनिया की सबसे एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट, सोचें तो सही।